हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों और मेरे प्रिय प्रिय अनुजों के लिए दो बार प्रिय प्रिय कहने का मतलब ये है कि जो छोटे होते हैं वे मन के ज़्यादा बोले निर्मल होते हैं। ईश्वरीय सत्ता उनके अंदर कुछ ज़्यादा विराजमान होती है, क्योंकि जैसे जैसे ही सांसारिक ज्ञान और बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी मासूमियत नष्ट होती जाती है। हे प्रिय मित्रों, जो मासूमियत से भरा है वो इस प्रकृति के खजाने से भरा है, क्योंकि ये प्रकृति कितनी मासूम है। आप देखो ये प्रकृति कितनी मासूम है। ये हवा बहती है, आनंद से बहती है, सबको जीवन देती है। ये कभी पूछती है कौन कैसा है, किसका है, कहाँ है, ये बुजुर्ग है, ये जवान है, ये बच्चा है, ये नेता है, ये प्रधानमंत्री है, ये भिखारी है, ये अपाहिज है, क्या एक रेस लगाता है। कभी नहीं पूछती। कितनी मासूम है ये प्रकृति, कितनी मासूम है ये। ईश्वर कितना मासूम है। प्रकृति ही ईश्वर होता है। ये प्रकृति ईश्वर का ही रूप है। ये साक्षात ईश्वर ही है प्रकृति। हम देखने में फर्क कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक ईश्वर एक ऐसा होगा, कोई समझता है कि वो निराकार होगा, कोई देख ही नहीं सकता। तो कोई समझता है कि वो ऐसे पिंडाकार होगा, तो कोई समझता है वो इस तरह लंबा चौड़ा तगड़ा होगा, तो कोई समझता है वो इस तरह होगा। ये हमारी सब परिकल्पनाओं से उत्पन्न होने के बाद हम उसका अपने अनुसार निर्माण कर लेते हैं। लेकिन सत्य यह है, आप स्वयं भी एक ईश्वर ही हो। ये प्रकृति ही ईश्वर है। जैसे ही आपके अंदर पूर्ण रूपेण मासूमियत हो जाएगी, वैसे आप साक्षात चलते फिरते ईश्वर दिखाई देने शुरू हो जाओगे। जैसे वायु चलता फिरता ईश्वर है, एकदम बंद, पूरी सृष्टि खत्म। सोचो आप, ईश्वर कौन हुआ? ईश्वर कौन हुआ बताइए आप। फिर ये जल कितना मासूम है। आप देखिए, ये कोई भिखारी पिए तो उसकी प्यास बुझाता है, कोई राजा पिए तो उसकी प्यास बुझाता है, कोई किसान पिए तो उसकी प्यास बुझाता है, और एक जो है अस्पताल में एडमिट कोई मरीज पिए तो उसकी प्यास बुझाता है। कितना मासूम रूप है इस प्रकृति का। लेकिन एक हम हैं, हमें तो शैतानी रूप भाते हैं। जितनी चंचलता है वो भाते हैं, जितना तेज है वो भाते हैं। हम कभी इसका आकलन ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डीएनए में रम चुका है हमारा। हम जब माता के गर्भ से लेके और जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं, सिर्फ कली काल के प्रभाव के अनुसार पूरा संसार चंचलता से भरा हुआ है। हर वक्त दांव पेच में लगे रहते हैं, माया में ऐसे उलझे हैं कि सिर्फ एक माया के सिवा दूसरी चीज को देखने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। क्योंकि माया को देखने का तो अवसर होता है, लेकिन ईश्वर को देखने का अवसर होता है। अवसर और अवसर में अंतर होता है। माया अवसर है, क्योंकि माया से सृष्टि चली है, आप भी जिंदा है। भोजन, वस्त्र, खाना पीना, रहना, सुख, ऐश्वर्य, ये सब माया का प्रकोप है। ये अवसर है। लेकिन सुअवसर, इस अवसर में जो सुअवसर ढूंढता है वही सर्वोत्तम जीवन जीता है और सर्वोत्तम जीवन का अधिकारी है। और सर्वोत्तम जीवन जीने के बाद इस शरीर को छोड़कर जो बाहर चले जाते हैं, सर्वोत्तम पद का अधिकारी है उसका।
क्योंकि वो पद ने सर्वोत्तम इस शरीर में ही प्राप्त कर चुका है। वो अवसर ढूंढ चुका है अवसर को छोड़कर, लेकिन हम निरंतर अवसर में उलझे हुए हैं और हमें ये भान नहीं रह पाता इस अवसर से ऊपर कोई सुअवसर भी है। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा खोज करो अच्छाई की, खोज करो सर्वोत्तम की। इस पूरे जीवन में निरंतर निरंतर सर्वोत्तम की खोज करो संतुष्टि के साथ। अगर आप संतुष्टि के साथ सर्वोत्तम की खोज करोगे तो रास्ता ईश्वर की तरफ जाएगा। और अगर आप एक जो है तृष्णा, द्वेष, एक भाग दौड़, आगे बढ़ने की दौड़, बहुत आगे निकल जाओ जिसमें शांति ना हो, ऐसी दौड़, तो रास्ता माया की तरफ निकल जाता है। रास्ते यहीं से निकलते हैं, सब रास्ते यहीं से निकलते हैं। अगर आप एक शांति संतोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता समझ के इस जीवन को कि मुझे सांसारिक जो है इनको प्राप्त करना है, ये हम जो चल रहे हैं वो रास्ता है, और जहाँ पहुँचना है जो मंजिल है वो मेरे प्रभु, मेरे हृदय निवासी उस स्वयं को प्राप्त करना है। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, हमेशा आकलन करते रहो कि हमें इस समय किस अवस्था में चल रहे हैं। हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये मासूमियत में है, पाक साफ है, निर्लेप है, या ये छल कपट से भरी है, राग द्वेष ईर्ष्या द्वंद्व से भरी हुई है। तो आपको तभी एहसास होता रहेगा कि आप का जो रास्ता है वो प्रकृति की तरफ जा रहा है, ईश्वर की तरफ जा रहा है, अपने आप की तरफ जा रहा है, या फिर वो माया की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है माया को आप बिल्कुल निरर्थक समझो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सब कुछ ही माया को समझो ये भी उचित नहीं है। माया है जीवन जीने, यापन, प्रयोग, ठीक है, इसके लिए। और जो प्राप्त करना है, जहाँ पहुँचना है, जो मंजिल है, वो है हमारी स्वयं अपने आप, प्रकृति, स्वयं ईश्वर। क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है उस प्रकृति की वो कहाँ कहाँ हस्तक्षेप करेगी, इसलिए उसने स्वयं प्रकृति रूप बना दिया, हर एक मनुष्य को अपना ही रूप दे दिया। अब जैसे क्रियाकलाप होंगे वैसा ही फल अपने आप को लेना देना पड़ेगा। स्वयं इस शरीर के अंदर ये ऐसा सब सिस्टम फिट कर दिया है कि मेमोरी चिप भी इसी के अंदर है, दंड का संविधान भी इसी के अंदर है, आनंद का खजाना भी इसी के अंदर है, स्वर्ग भी इसी के अंदर है, नरक भी इसी के अंदर है। सब कुछ का निर्माण इस शरीर में तो कर दिया। अब आप देखिए, आनंद का खजाना आप पल प्रतिपल दूसरे को देते रहो, जिसे प्रकृति देती है। वायु आपको देती है, क्या अभी टैक्स लेती है? नहीं लेती। अभी पीछे से कोरोना में बीमार हुए थे, आपने देखा 10-10 हज़ार रुपये तक एक सिलेंडर का पेमेंट हुआ है, सिर्फ हवा भरे हुए का, जो 3 घंटे 4 घंटे चलता था। मेरे भाई ये सोचो, 4 घंटे के 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट किया है। बचपन से अब तक कितनी आप वायु ग्रहण कर चुके हैं? कभी 1 रुपया भी प्रकृति को दिया है? नहीं। हम इसको एहसान चुका सकते थे, हम इसके बदले में दे सकते थे, लेकिन हम नहीं देना चाह रहे। देना भी क्या है, सिर्फ इस वायु को दूषित न करें।
ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें जिससे हरे भरे सब पेड़ कट जाएं और वायु दूषित हो जाए। हम दे सकते हैं, है ना। इसी प्रकार जो व्यक्ति देने की जिसकी प्रवृत्ति हो जाएगी वो स्वयं को पालेगा, क्योंकि दाता सिर्फ एक वो पार ब्रह्म है। और जो आप भी वही कार्य करोगे तो आप भी वही हो जाओगे। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आकलन कीजिए स्वयं का। प्रकृति जैसी मासूमियत धारण कीजिए तो प्रकृति जैसी आनंद को प्राप्त होगे। और यदि माया रूपी चंचलता धारण करोगे तो माया को ही प्राप्त होगे। हे मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, विषय तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन फिर वही समय का अभाव और फिर वीडियो पूरा न देख पाए तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में यह अत्यंत दुर्लभ ज्ञान संजोकर मैं भेजता हूँ नित्य प्रति। आप इसका श्रवण करते रहे और इस आनंद रस से भरते रहिए। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।